बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्रूड रेवेन्यूज जो है इसके ऊपर है। एक्रूड रेवेन्यू का क्या मतलब है कि ऐसे रेवेन्यू, ऐसी इनकम जो हम अर्न तो कर चुके हैं लेकिन अभी उसके पैसे हमें नहीं मिले हैं। तो अर्न फिर क्या होता है? कमा लिए। कमा लिए का ये मतलब है कि उसकी सर्विसेज जो थी वो हमने दे दी हैं लेकिन उसके बदले में हमें उसके जो पैसे मिलने थे उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। जब हमने सर्विसेज दे दी किसी को, इट मीन्स कि हमने तो पैसे कमा लिए उसके बदले में, जो भी था बिजनेस ने वो अर्निंग कर ली अपनी। लेकिन अलग बात है कि वो अभी उसके रिसीवेबल्स अभी मिले उसको नहीं है, तो जो कि मिले नहीं है तो वो शामिल भी नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है कि उन्हें शामिल करना है या नहीं करना? करना है, क्योंकि वो करंट ईयर के हैं। तो मतलब अब चूंकि शामिल है नहीं और शामिल करना है तो मतलब इन्हें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। और इन्हें क्या करना होगा? रिसीवेबल्स है, और चूंकि रिसीवेबल्स है तो इसका मतलब इन्हें करंट एसेट साइड पे शो करना था, मतलब ये ऐड होंगे और एसेट साइड पे शो होंगे। ये सिंपल ट्रीटमेंट इसकी। आइए हम इसके हवाले से कुछ इसकी जो भी चीजें बाकी देख लेते हैं। बात कर रहे हैं रेवेन्यूज विच हैव बीन अर्नड इन द करंट ईयर बट हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर आर कॉल्ड एक्रूड रेवेन्यूज। येट का मतलब है यानी अभी तक उसकी रिसीविंग नहीं हुई है एंड तक, लेकिन उनको अर्न किया गया करंट में, लेकिन पैसे करंट ईयर में नहीं मिले, उन्हें हम कहते हैं एक्रूड रेवेन्यूज। एक्रूड रेवेन्यूज आर आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू रिसीवेबल्स। इनको रेवेन्यू रिसीवेबल्स भी कहा जाता है, दूसरा नाम है। ठीक है, ये आपने ये नाम याद रखना है, ये वाला रेवेन्यू रिसीवेबल्स, ये वाला रेवेन्यू रिसीवेबल। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। अब देखो ये कमीशन, रेंट, एक्सपेंस भी होता है, लेकिन जो रिसीवेबल का आ रहा है तो मीन्स के ये हमारी आमदनी के साथ होगा, उससे पता चल जाएगा कि हमारे इनकम के साथ है। सो कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस तरह करके दे आर एडेड। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? पहली इसकी एडेड टू द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब यो जौन से का भी है, जहां का भी वो रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें ये ऐड हो जाएंगे। नॉर्मली ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही होते हैं। एंड आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और दूसरी तरफ क्या है? ये एसेट है। इफ दे आर गिवन विद इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हों, देन दे आर ट्रीटेड एज एसेट। फिर इनको एसेट ट्रीट करना है। अंदर अगर दिए गए होंगे तो क्या आ रहे होंगे? यानी कमीशन रिसीवेबल इस नाम से, या एक्रूड कमीशन या एक्रूड इंटरेस्ट, तो उससे पता चल जाएगा। और इसका बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वाला तो ये एडजस्ट हो चुका। तो मीन्स क्या है कि ये हमारे एसेट होंगे। तो अगर रिसीवेबल का वर्ड किसी के साथ वैसे ही आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। खासतौर पर एक्रूड इस तरह करके इनकम के साथ, अगर इनकम के साथ एक्रूड आ जाए तो इसका मतलब फिर ये वो है जो हमारा रिसीवेबल अभी तक मिला नहीं है, तो उसे एसेट साइड पे शो करना। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया होगा तो उसको एसेट साइड पे शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वही बात है जैसे हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि ट्रीटमेंट के हिसाब से है कि यहाँ वो रेवेन्यू के साथ एडजस्ट हो चुका है और रिसीवेबल जो है वो ये वाला ही आइटम शो हो रहा है, तो मीन्स कि उसको एसेट साइड पे शो करना। एंट्री देखें कि इसमें रेवेन्यू रिसीवेबल के नाम से हम करेंगे और रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है तो मतलब उसमें वो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इंटरेस्ट है तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, वहां क्रेडिट, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल का वर्ड आ गया तो मतलब एसेट है, जिसके साथ रिसीवेबल का वर्ड है वो एसेट्स होते हैं। तो ये एंट्री है। अब अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ही है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट का अकाउंट भी मौजूद है उसके अंदर, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट के साथ ये एडजस्ट हो चुका है, जस्ट इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करना है। अब एडजस्टमेंट इसकी क्या है? जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जैसे यहाँ कमीशन है तो ये प्रॉफिट लॉस की कमीशन साइड पे, क्रेडिट साइड पे, उसमें हम ऐड कर देंगे इसका रिसीवेबल। कमीशन है तो कमीशन में ऐड कर दिया, लाइन लगा के उसको यहाँ पे फाइनल रकम यहाँ लिख दी। और ये जितना रिसीवेबल है ये हमारा एसेट है, इसको हम कमीशन रिसीवेबल के नाम से यहाँ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे पूरा कमीशन रिसीवेबल आप ना भी लिखो तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे खाली आप रिसीवेबल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ये नहीं पता कि ये कौन सा रिसीवेबल है, कमीशन रिसीवेबल। लेकिन यहाँ इसलिए पूरा कमीशन रिसीवेबल लिखने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि कमीशन में ऐड हो रहा है तो अल्टीमेट है कि ये कमीशन ही है, तभी तो कमीशन में ऐड हो रहा है। तो इसलिए जहाँ चाहे पूरा ना लिखो या लिख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपको उसको पूरा ही लिखना है कमीशन रिसीवेबल के नाम से। तो ये है जिसकी ट्रीटमेंट। और इसको फर्ज करेंगे जैसे यहाँ पे कमीशन है आपके पास 25,000 और 5,000 जो है वो रिसीवेबल है, तो 5,000 ऐड करेंगे तो 30, तो 30,000 बन गई टोटल इनकम, जिसमें से 5,000 हमारे रिसीवेबल है, वो कमीशन रिसीवेबल 5,000 यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब इनको क्या करना है? फाइनली
एक्रूड रेवेन्यूज को, एक्रूड इनकम को ऐड करना है और एसेट साइड पे शो करना है, ऐड करना है और एसेट साइड पे शो करना है। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।